अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज ना मेरे बेटे की बर्थडे है। कुछ बातें और कुछ यादें हमेशा याद रह जाती हैं। जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ था ना, तो तब मेरी अम्मी आई थी हमारे घर में ना। तो फ़हर की हमने बर्थडे की थी और इतनी बड़ी बर्थडे की थी ना कि सब आए थे। और फ़हर को गाड़ी मिली थी, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिले थे। सो अभी ना कुछ टाइम ऐसे है कि हम जब भी बर्थडे होती है ना, तो फिर अब्बू कॉल कर देते होते हैं। कभी कोई कॉल कर देता है कि फ़हर को ले आओ हमारे घर ना। सो अभी ना मेरी खाला आई हुई थी दुबई से, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती हैं ना। तो मेरे बेटे से भी इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मेरे हस्बैंड से भी। और यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है कि जब ये रिश्ते आपके साथ मुखलिस रहते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ रिश्ते आपके साथ मुखलिस नहीं रहते ना। तो फिर जी उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि फ़हर की बर्थडे है। मैंने ना स्टेटस वगैरह लगाया हुआ था, तो वो कहती हैं जल्दी से आ जाओ हमारे घर, फ़हर को भी ले आओ ना। तो बस मैंने ना क्या किया कि हस्बैंड को बोला कि आप केक वगैरह ले आएँ तो चलते हैं खाला के घर। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए और यकीन करें कि आगे खाला ने इतने मज़े का खाना बनाया हुआ था, इतना अच्छा लगा खाला से मिल के। और फिर हमने क्या किया कि मुझे ना आज अब्बू की भी कॉल आ रही थी कि आप आ जाओ, तो फ़हर का केक कट करेंगे ना। बच्चा पार्टी भी उधर होते हैं, सब रौनक वगैरह लगती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आ जाऊँगी। फिर जी हमने खाला लोगों के घर खाना शाना खा लिया था और फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं, मगरिब की अज़ान होगी भी है तो चलते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर अब्बू लोग भी वेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा रात हो जाए तो फिर बेहतर नहीं होता। फिर हम लोग निकल आए थे। हम लोगों ने क्या किया कि चलो अब ना चलते हैं। और साथ ही ना मगरिब की अज़ानें होनी शुरू हो गई थी, बाइक पे जो जाना था। तो फिर मैं ना अपने हस्बैंड के साथ निकल आई। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे इन लाज में ना ये अच्छा नहीं समझा जाता बर्थडे वगैरह करना। कहते हैं ना कि 1 साल कम हो जाता है। तो वही था कि जब मेरी शादी हुई ना, तो फिर हम लोगों ने जो है ना ज़्यादा सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटे की, अपने हस्बैंड की, अपनी। तो फिर ये इन-लॉज़ में आके फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया कि चलो थोड़ी बहुत यार कभी कभार बर्थडे आती है 1 साल बाद, तो सेलिब्रेट करनी चाहिए। फिर जी मैं घर वापस आ गई और घर आई तो फिर मैंने कहा अब्बू लोगों के घर जाना है, तो फ़हर के लिए जो है ना, फ़हर ने जो केक कट करना है तो ले चलते हैं। फिर जी मैं अब्बू लोगों के घर की तरफ आई, तो आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चा पार्टी इतना वेट कर रहे थे, स्टिल वेट कर रहे थे कि फूफो कब आएंगी, हमने केक कट करना है। और माशाल्लाह से ये देखें, ये सब बच्चे जो है ना मेरे अब्बू के घर की रौनक हैं। और ये सब भाई के बच्चे हैं, 2 भाई हैं, दोनों के माशाल्लाह से। एक भाई के 4 बच्चे और दूसरे भाई के 5। तो ये रौनकें सारी जो है ना मेरे अब्बू के घर की हैं, तो उनमें एक पीस मेरा है। तो जी ये ज़िंदगी का कुछ टाइम होता है, ये गुज़र ही जाता है, लेकिन यादें हमेशा इंसान के साथ रह जाती हैं। आज मेरी अम्मी होती तो बहुत ज़्यादा खुश होती अपने नवासे को देख के, अपने पोतों पोतियों को देख के ना। तो ये टाइम जो होता है ना बहुत कीमती होता है। बस तस्वीरें फिर रह जाती हैं, फिर यादें रह जाती हैं। तो फ़हर की जो फर्स्ट बर्थडे हुई थी ना, उसमें मैं कुछ चीज़ें वगैरह मैंने देखी थी, पिक्चर्स वगैरह, और बहुत बंदा इमोशनल हो जाता है ना। यहाँ पे जी बस केक वगैरह कट हो चुका था और बच्चा पार्टी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद जी अब्बू ने फ़िश मंगवाई हुई थी और कहते थे आप आओगी तो बनाओगी। मैंने तो खैर मना ही किया था, मैंने कहा था रहने दें। लेकिन फिर कहते थे नहीं, आप आएंगी तो बनाएंगी तो फिर मैं खाऊंगा। तो फिर मैं गई और मैंने जाके फ़िश को साफ़ किया और जाके बनाया, तो फिर अब्बू को दी ना। ज़ाहिर सी बात है यार, जो माँ बाप के घर जाके आपको वो जो माँ करती है ना ख़याल आपका, और माँ वेट कर रही होती है कि कब आएगी मेरी बेटी और हम ये करेंगे। आज अम्मी होती ना, तो यकीनन आपको मैं बहुत कुछ दिखाती, बहुत कुछ शो करवाती। लेकिन खैर कोई नहीं, सदा वक़्त एक जैसा नहीं रहता। कल को हमारा भी टाइम आना है, पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे। तो ये चीज़ें मैं जो है ना कैप्चर कर रही हूँ वीडियो में। और पता नहीं जब हमारे बच्चे होंगे तो वो देखेंगे बड़े होके। तो यहाँ पे जी मैं बाहर आई और बाहर आई तो देखा जनाब, बाहर तो मौसम बहुत सर्दी वाला हो गया था। बाहर मुझे लगता है कि सर्दियों की पहली धुंध जो है ना मैंने देखी है इस साल की। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी क्योंकि हमने बाइक पे जाना था। तो फिर हमने कहा कि चलो अब टाइम से निकल जाते हैं, इससे पहले कि लाइट वगैरह ऑफ हो जाए, क्योंकि मुझे जाके अपने इन-लॉज़ के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी अपने बेटे की। ना मैं बस अपने हस्बैंड को बोला चलें अब चलते हैं। अच्छा, मेरा ना चाय पीने का इस टाइम बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था। एक तो कश्मीरी चाय, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों यार, लेकिन मुझे कश्मीरी चाय बहुत पसंद है। तो फिर मैंने जब देखा ना कि यार हमने तो चाय पीनी थी और अब ये क्या मौसम कैसा हो गया है और रास्ते में ये फ़ॉग किधर से आ गई है, तो फिर मैंने चाय का मूड जो है ना ख़त्म कर दिया। उसके बाद जी मैं इन-लॉज़ में आ गई और माशाल्लाह से ये मेरी नंद की बेटी है और ये फ़खर के साथ बैठी हुई है। तो यहाँ पे जी हमने केक लाया हुआ था, ठीक है, और हमने बोला चले इस खुशी में भी, छोटी-छोटी खुशियों में ना सबको शामिल करना चाहिए। अपने बच्चों की खातिर हर चीज़ भुला के ना आप ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर सेलिब्रेट किया करें।
कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों में कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, अपनी ईगो ख़त्म करनी पड़ती है इन बच्चों की खातिर। सो यहाँ पे जी हमने केक वगैरह कट किया तो लाइट ऑफ हो गई। तो यहाँ पे आके हमने फ़हर की माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीसरी बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट की, और एक चौथी करनी है वो इंशाल्लाह हम ऊपर रूम में जाके सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जी ये देखिए गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं आपको, ऊपर रूम में जाके ना मैं सारी गिफ्ट्स वगैरह ओपन करके दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर अभी थोड़ी देर में ना हम ऊपर चलते हैं, तो फिर मैं आपको ना जाके दिखाती हूँ। तो जी मैंने ना ये वीडियो की स्पीड बहुत तेज़ की होती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बात कर रही होती तो वीडियो थोड़ी लेट आती है, तो मेरी आवाज़ जो है ना वो तेज़ी से गुजर जाती है। सो मैं आ चुकी थी रूम में, और जब मैं रूम में आई ना तो बस मैंने आके चाय वगैरह पी, और उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट की। तो मैंने कहा चलें आप ना गिफ्ट्स वगैरह ओपन करते हैं। ये जी हम खाला के घर गए हुए थे, जो सबसे पहले आपने देखी है। तो उन्होंने ना फ़हर के लिए स्मार्ट वॉच लाई हुई है, और ये बहुत प्यारी थी। अभी ना इसने यूज़ कर कर के इसकी चार्जिंग बिल्कुल ना ख़त्म कर दी हुई थी। साथ उन्होंने कुछ कैश वगैरह भी दी थी, और बाकी ये गिफ्ट्स वगैरह ना अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से वॉच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और ये है भी, अगर बड़ा बंदा पहनना चाहे तो वो भी पहन सकता है ना, बड़े साइज़ की थी। तो ये इस तरह से स्मार्ट वॉच थी, और कुछ ड्रेसेस वगैरह उन्होंने कुछ टाइम पहले ही मुझे दे दिए थे। तो आज वो फ़हर ने ना पहने हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह होप करूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। लेकिन जो डेली रूटीन होती है वही आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है, तो मुझे ज़रूर फॉलो कर लें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं। उसके बाद जी अब्बू लोगों के घर गए हुए थे, तो कैश हमें मिली है। हमने कहा चले काउंट करते हैं। अब्बू ने जी हमें दिया था 10,000 रुपया, 10,000। कहते थे कि फ़हर के लिए ना आप कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, क्योंकि मुझे तो नहीं इतना आइडिया कि क्या लेना है, तो फिर उन्होंने मुझे कैश ही दे दिया था। मैं कहती हूँ कि आपका जो होते हैं ना वालिदैन, उनका साया ही होना आपके लिए वही काफ़ी होता है। ये चीज़ें मायने बिल्कुल भी नहीं रखती, कोई चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती। बस ये छोटी-छोटी खुशियाँ मना लिया करें, यही सबसे बड़ी जो है ना दौलत होती है। फिर बंदा इन चीज़ों को देखता है, पैसा तो आने जाने की चीज़, हाथ की मैल होती है कागज़, ठीक है। तो मैं नहीं इन चीज़ों को अहमियत देती, बिल्कुल भी नहीं। मैं इन रिश्तों को अहमियत देती हूँ जो आपके साथ अच्छे रहते हैं, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जी ये गिफ्ट जो है ना फ़हर की दादों ने दिया फ़हर के लिए, तो मैं अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ। पैकिंग माशाल्लाह से उन्होंने बहुत बहुत अच्छी की हुई थी, कि सही पैक करके दिया हुआ था ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। गिफ्ट्स वगैरह देखते हैं, बच्चों का दिल और रौनक वाला हो जाता है कि यार देखो दादों ने दिया है, नानों ने दिया, जो भी हो ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं ड्रेस चेक करी थी, और माशाल्लाह से ये ड्रेस बहुत बहुत प्यारा था, इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो ये जी मैं चेक करी थी कि फ़हर को पूरा होगा। तो ये जी रेडीमेड लेकर आई थी, माशाल्लाह से उसके साइज़ का ही था 20 साइज़ ना फ़हर को आ जाता होता है शलवार कमीज़ का। तो मैं देख रही थी ये स्टफ़ जो है ना, आगे इंशाल्लाह जो ईद आ रही है ना उस पे चल जाएगा, और ज़रूर वेयर करेगा, तो मैं आपको ज़रूर पहन के ना ओपन करके दिखाऊँगी। साथ जी ये ट्राउज़र भी है, और मैं आपको ट्राउज़र भी ओपन करके दिखाती हूँ। शर्ट तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। बहुत बहुत प्यारा माशाल्लाह से, सबके गिफ्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। अल्लाह ताला और बरकतें दे। भाई लोगों ने भी कैश दी थी, वो भी मैंने रख लिया अपने पास। और ना बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको बेशुमार इज़्ज़त दे और बेशुमार खुशियाँ दे। आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।